बालोतरा के एक सरकारी स्कूल के अंदर ऐसी घटना सामने आई है जिसके बाद में हर कोई हैरान है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी सरकारी स्कूल के अंदर इससे पहले इस इलाके में तो कभी नहीं देखी गई कि कोई सिरफरा है वो है पेट्रोल लेकर स्कूल के अंदर घुस जाता है, पेट्रोल लेकर चाकू लेकर स्कूल के अंदर घुस जाता है, स्कूल परिसर के अंदर घुस जाता है और उसके बाद में क्लासरूम तक घुस जाता है और क्लासरूम को बाकायदा बंद कर देता है। और उसकी मंशा क्या कुछ हो सकती है वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जब मैडम विरोध करती है तो मैडम और बच्चों पर चाकुओं से वार करता है। जी हां, आपने ठीक सुना। दरअसल ये घटना है 12:15 कर आज ही के दिन एक सरकारी स्कूल है बालोतरा के पास में, जिस गांव का नाम है जो धारणा करके गांव है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। हमेशा की तरह ही स्कूल चल रही थी, बच्चे थे, टीचर थे, वो बच्चों को पढ़ाई करा रहे थे, सब कुछ एक रूटीन की तरह चल रहा था। लेकिन इसी दौरान अचानक ही 12:15 पर 40 साल का एक सिरफरा है वो स्कूल के अंदर घुस जाता है। स्कूल के अंदर घुसने के बाद में एक क्लासरूम के अंदर जाता है और उसे सबसे पहले बंद कर देता है। जब मैं जो वहां की जो टीचर है वो इसका विरोध करती है तो टीचर पर जबरदस्त तरीके से चाकू से वार करने की कोशिश करता है। और ये सब कुछ देखकर आप सोच सकते हैं कि बच्चों के मन पर क्या कुछ बीत रही होगी। बच्चों ने जब इस तमाम चीजों को देखा होगा, उस दृश्य को देखा होगा, छोटे छोटे से बच्चे थे तो बच्चे हैं वो चीखते हैं, पुकारते हैं। और ये सब कुछ सुनकर जो स्कूल के अंदर जो बाकी स्टाफ था, प्रिंसिपल थे, बाकी जो टीचर थे, वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो सिरफरा है वो आप देखिए उसने बंद कर रखा था गेट और उसके बाद में मैडम है बच्चों को लेकर एक कॉर्नर पर चले जाती है। और इसी दौरान जब सिरफरा है वो अपना मिशन शुरू करे उससे पहले ही है वो वहां के जो प्रिंसिपल या बताया जा रहा है जो टीचर थे, प्रधानाचार्य थे, वो उस गेट को तोड़कर उस जो सिरफरा है उस पर उसके साथ में उसे काबू पाने की कोशिश करते हैं। तो इसी दौरान ऐसा बताया जाता है जो प्रिंसिपल है वहां के और एक टीचर है वो बुरी तरीके से जख्मी हुए। आप सोच सकते हैं कि प्रिंसिपल की हालत क्या है। प्रिंसिपल की हालत यह है कि उसी वक्त गांव के जो लोग थे उन्होंने तुरंत वहां के जो प्राथमिक जो अस्पताल था वहां पर सरकारी ले गए। उसके बाद में बालोतरा रेफर किया गया और जब डॉक्टरों ने देखा तो डॉक्टर भी हैरान, क्योंकि ऐसा बताया जाता है चाकुओं से जबरदस्त तरीके से वार किए हुए थे सर पर, तमाम चीजों पर। क्योंकि हम आपको वो वीडियो फुटेज जो है वो नहीं बता सकते हैं। और उसके बाद में आनन फानन में जैसे इस घटना की जानकारी है बालोतरा पुलिस को पहुंचती है तो बालोतरा पुलिस के तमाम जितने भी बड़े अधिकारी है वो मौके पर पहुंचते हैं। और ये सब कुछ उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि वर्तमान के अंदर जो प्रिंसिपल जिसकी हालत बेहद गंभीर है उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया, जहां पर जिंदगी और मौत के बीच जुड़ रहा है। और इतना सब कुछ घटनाक्रम होने के बाद में जो गांव के जो लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि आप सोचिए स्कूल का समय है, बच्चे हैं वो हमेशा की तरह पढ़ रहे थे। और जब सिरफिरे को उसके बाद में गांव वाले होते हैं वो ऐसा बताया जाता है कि सिरफिरे को पकड़ लेते हैं और उसके बाद में इस पूरी घटना की जानकारी है पुलिस को देते हैं। पुलिस है वो वहां पर मौके पर पहुंचती है और उस जो सिरफरा था उसे गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, तो तमाम चीजें सामने आती है। लेकिन आप सोचिए कि ये घटना कितनी खतरनाक घटना है कि एक स्कूल के अंदर कोई पेट्रोल लेकर बच्चों को उस क्लास के अंदर ऐसा बताया जाता है जब ये गुस्सा था 7 के आसपास बच्चे थे, टीचर है वो पढ़ाई करा रही थी, बाकी भी क्लासों के अंदर बच्चे थे। तो आप सोचिए अगर जे इसने किसी भी घटना को अंजाम दिया होता तो वहां का क्या कुछ दृश्य होता। जो जानकारी है, जो ऑफिशियली जानकारी जो कि पुलिस की ओर से दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि 12:15 पर एक व्यक्ति हाथ में पेट्रोल की बोतल या जो कैन वगैरह कुछ लेकर है वो कक्षाओं में जाने लगता है और टीचर ने उसे रोका। इसी दौरान उसने टीचर्स पर चाकू से हमला कर दिया और हमले के अंदर प्रधानाचार्य जो कि वहां के प्रिंसिपल और जो टीचर है सुरेश राजपुरोहित हरदयाल सैनी करके है वो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जिन्हें बालोतरा के नाहटा अस्पताल में लाया गया है। और दोनों को अब बताया जा रहा है कि दोनों को बाकायदा जोधपुर रेफर कर दिया गया है। जी हां, ये बताया गया इन तमाम चीजों को जो वह मैडम थी जिनका नाम विमला देवी बताया जा रहा है उन्होंने बकायदा उस चीज को फेस किया है। क्या कुछ उस मैडम ने देखा और मैडम ने बकायदा पूरा बताया कि किस तरीके से उसकी एंट्री होती है और उसके बाद में वो किस तरीके से बच्चों पर वार करने की कोशिश करता है, मैडम पर वार करने की कोशिश करता है। सबसे पहले उस वीडियो को सुनिए जहां पर मैडम का जो इंटरव्यू है उन्होंने क्या कुछ घटना के बारे में बताया। पता नहीं सर, हम तो बच्चों को काम डालते अपनी अपनी क्लास में थे सारे। वो अचानक से आया और उसने गेट बंद कर लिया एक साइड के। हम भागे, बाकी बच्चे तो भागे उसको देखे दूर से डर के। मैं चली ना तो उसने चाकू ऐसे ऐसे चलाया मेरे ऊपर और 6-7 बच्चे थे। फिर हम तो उधर कोने में बैठे, उसने दूसरा भी बंद कर लिया दोनों साइड से। फिर सर ने आके लात मार के गेट खोल के मैं बाहर निकाला। वो केरोसिन डालने वाला था हमारे ऊपर। उसी टाइम सर ने आके गेट तोड़ दिया और फिर सर पर हमला कर दिया। दोनों सर पर हमला किया उसने।
कैसी बच्चों की स्थिति कैसी है देखो? बच्चे बहुत डर गए थे, बहुत घबरा गए थे, बच्चे भाग रहे थे चीख चीख के। मेरे साथ 6-7 बच्चे थे ना, उनको लेके फिर मैं बाहर आई। कितने बच्चों को लगी है? अब बच्चों को अंदाजा नहीं, क्योंकि मैं खुद ही बंद हो चुकी थी। कुछ तो लगी है, तो कुछ बच्चों को तो, क्योंकि वैसे चाकू चला रहा था अंदर। कितने टीचर्स को लगी है? टीचर से 2 को लगी है, एक ने दोनों जेंट्स, एक को बहुत ज्यादा लगी है। आपने सुना किस तरीके से मैडम ने उस घटना के बारे में बताया और उस वक्त का जो दृश्य था मैडम ने अपनी आंखों में। आप सोच सकते हैं कि वहां पर बच्चों का क्या कुछ हाल हुआ। तो उसके बाद में गांव वालों से भी तमाम चीजों को लेकर उस सिरफिर के बारे में जो पता किया गया है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला। जी आपने ठीक सुना, और ज्यादा चौंकाने वाला है। गांव वालों ने पकड़ने के बाद में जो प्रारंभिक जानकारी, उसका नाम बताया जा रहा है बाबूराम बताया जा रहा है, उम्र 40 साल है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है और मानसिक रोगी है। जी हां, ये जो एक बड़ी बात सामने आ रही है कि मानसिक रोगी है। और इससे भी बड़ी बात है कि 2 महीने पहले ही उस गांव के अंदर है वो जो ये जो मानसिक जो ये सिरफरा है वो एक टावर पर चढ़ गया था। वहां पर भी पुलिस और गांव वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। और इससे भी ज्यादा जो एक सनसनीखेज जानकारी है जिसमें ये बताती है पुलिस या जो तमाम जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि इसने पहले भी कई लोगों पर हमले कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप देखिए, और जैसे ये घटना हुई उसके बाद में गांव वालों के अंदर जबरदस्त तरीके से रोष है। गांव वालों का कहना है कि हमने इन तमाम चीजों को लेकर पहले भी बताया था कि ये इस तरीके से लोगों पर, गांव वालों पर हमला कर देता है। तो पुलिस और प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसी वजह से भी ये घटना हुई है, जिसके बाद में गांव वालों ने स्कूल पर ताला लगा दिया है। फिलहाल वहां पर जैसे ही ये घटना हुई तो प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग से जो जुड़े अधिकारी है वो मौके पर है। तमाम चीजों को, एक एक चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है कि कोई सिरफरा है वो चाकू और पेट्रोल लेकर गांव के एक सरकारी स्कूल के अंदर घुस जाता है जो 8वीं तक है, जहां पर सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। अब इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस का सीधे तौर पर कहना है जांच की जा रही है। जांच में जो कुछ सामने आएगा उसके बाद में। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।